हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो है वो संतान सप्तमी का व्रत है। तो व्रत स्पेशल इसमें आटा और गुड़ से जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये मैंने एक ग्लास लिया है, स्टील का नॉर्मल सा ग्लास है। तो 2.25 ग्लास का जो माप होता है वो हमें लेना है आटा। तो इस तरह से मैं 2 ग्लास और थोड़ा-सा और आटा लूँगी तो ये 2.25 ग्लास हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मापना है। आप चाहें तो वेट मशीन से भी इसको माप सकते हैं। और इस 2.25 ग्लास के नाप के आटे से बनेंगी 7 मीठी पूड़ियाँ। तो आज का जो व्रत है वो बच्चों के लिए होता है। तो अगर बहुत से हस्बैंड हैं वो भी ये व्रत करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड भी करें। माँ लोग ही मतलब मम्मी लोग ही ये जो व्रत है वो करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये मीठे पानी से जो इसका जो आटा है ना वो गूँथा जाएगा। तो मैंने देसी जो गुड़ होता है ना उसको पानी में भिगा के रख दिया था गर्म पानी में। तो ये अच्छी तरह से घुल चुका है और इससे ही हम आटा गूँथेंगे। लेकिन हमारे जो पुए हैं वो बहुत अच्छे और सॉफ्ट बन के तैयार हों, इसके लिए हम ना इसमें थोड़ा-सा घी का मोइन लगाएँगे। घी में ही हमारे जो पुए हैं वो सेकेंगे, क्योंकि घी, गुड़ और आटे का ही जो प्रसाद होता है ना वो लगाया जाता है भोग में। प्रसाद जो है वो चढ़ता है। तो गैस पर जो कढ़ाई है उसको हमने ना गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है ताकि ये घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आटे में हम 2 से 3 चम्मच जो मोइन है वो डालेंगे। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं डालना है और बिना मोइन के भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप बिना मोइन के बनाएंगे तो ये खाने में कड़क लगेंगे। तो आपको इसमें थोड़ा-सा मोइन डालना ही है। तो 2 से 3 तो चम्मच बस ही मैं इसमें 3 चम्मच ही मैं घी का मोइन लगाऊंगी। इससे हमारे जो पुए हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो घी मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जो होती है हमारी नॉर्मल वाली चम्मच, उससे 4 चम्मच के करीब हम मोइन डालेंगे। तो ये मैंने बड़ी वाली चम्मच ली है, इससे मैं 2 चम्मच ही भर के मतलब इसमें मोइन डालूँगी। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा मोइन डालने से भी ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाने में आपको ऑयली या घी वाले पुए जो हैं वो लगेंगे। तो इसमें मोइन डालने के बाद आटे को हमें अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से मिक्स करना है ताकि मोइन जो है वो सारे आटे में बहुत अच्छे से लग जाए। उसके बाद हम इसमें गुड़ वाला मीठा पानी डालेंगे। गैस पर हम थोड़ा-सा कढ़ाई में घी और डाल देंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर गैस का जो फ्लेम है वो ऑन रहेगा तो घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और फिर बाद में हम हमारी जो मीठी पूड़ियाँ हैं उनको सेकेंगे। तो मोइन अच्छी तरह से लग चुका है और अब हम इसमें ना मीठा जो ये पानी है गुड़ वाला वो डालेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके आपको डालना है, क्योंकि एकदम से नहीं डालना है सारा पानी, वरना जो आटा है वो बहुत गीला हो जाएगा। तो बहुत गीला आटा नहीं गूँथना है, हल्का-सा सॉफ्ट ही रखना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो पुए हैं वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क आटा हो जाएगा तो जब आप बेलेंगे तो साइड से वो फटेंगे और खाने में कड़क भी लगेंगे। तो आपको सॉफ्ट आटा रखना है, मतलब पूरी की तरह यह आटा रखना है। तो इस तरह से आप बेलेंगे तो आपको बेलने में भी दिक्कत नहीं जाएगी और ना ही वो ख़राब बनेंगे, मतलब कड़क नहीं बनेंगे। तो हमने घी का मोइन भी लगाया है और एक सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। तो आटा गूँथने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि इस आटे में से ना मैं 7 छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ जो हैं वो बनाऊँगी, क्योंकि यही जो पूड़ियाँ हैं वो मैं पंडित को दूँगी या किसी भी छोटी लड़की को, कन्या को हमारे यहाँ देते हैं तो वो मैं दूँगी। तो मैंने इस तरह से 7 छोटी-छोटी पूड़ियाँ का जो आटा है वो निकाल लिया है। और उसके बाद थोड़ा-सा पानी बचा था तो मैंने थोड़ा-सा आटा और गूँथ लिया था, क्योंकि गणपति के लिए भी आज हम इसी का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो 7 छोटी-छोटी पूड़ियाँ मैं गणपति के लिए भी बनाऊँगी और सबसे पहले उनको ही मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं हमारे जो बड़ी वाली मीठी पूड़ियाँ हैं उनको फ्राई करूँगी। तो अभी हमने इस तरह से गणपति की अलग से छोटी-छोटी गोलियाँ बना ली हैं। साथ हमने ये अलग से जो कन्या को, पंडित को देते हैं वो गोलियाँ बना ली हैं और अब साथ हम बनाने वाले हैं बड़ी-बड़ी पूड़ी।
तो इस तरह से आटे को पहले अच्छी तरह से हम एक सा कर लेंगे। उसके बाद हम इनके 7 गोले बनाएंगे। तो ये थोड़ी बड़े होते हैं और हल्के से मोटा ही हम इनको बेलते हैं। बहुत पतला नहीं बेलना है वरना वो कड़क हो जाएंगे। तो हल्का सा मोटा ही रहता है ये मीठी वाली जो पूड़ी होती है। तो इस तरह से 7 मैंने ये गोले बना लिए और घी डाल दिया था कढ़ाई में। तो वो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले ना मैं आपको छोटी वाली एक जो पूड़ी है वो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वो जो पूड़ी होती है ना उसको मैं एकदम प्लेन नहीं बेलती हूँ, हल्की सी मैं उसमें डिज़ाइन बना देती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही वैसी डिज़ाइन बनाती आ रही हूँ। पर ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप बनाएं, आपको आता है तो आप बनाएं, वरना ऐसे ही आप प्लेन भी बना सकते हैं। और आपको बेलने से ही समझ में आ रहा होगा कि आटा मेरा कितना सॉफ्ट गूँथा है, मतलब साइड से जो पूड़ियाँ हैं वो मेरी नहीं फट रही हैं। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बस इस तरह से चिमटी काटना है और उसको मोड़ देना है, और ये काम ना प्रैक्टिस करने से ही आता है। अगर आप सोचे कि देखें और तुरंत आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे से भी ये नहीं बनता था। लेकिन रोज़ हम जब रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा लेके इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपको भी ऐसा बनाना आ जाएगा। तो बस मैं इस तरह से 7 जो पूड़ियाँ हैं उनको इसी तरह से डिज़ाइन में बनाऊँगी, बाकी की सारी मैं प्लेन बनाऊँगी। तो इस तरह से मेरी जो ये एक मीठी पूड़ी है ये बन गई है, और ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ये नॉर्मल पूड़ी से थोड़ी सी मोटी है। और इसी तरह से दूसरी भी मैं बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बड़ी वाली पूड़ी बेल के दिखाऊँगी कि वो कितनी मोटी और कितनी बड़ी जो है वो बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने दूसरी भी बना ली है। और उसके बाद मैंने ना पहले गणपति की जो हैं वो मैं फ्राई करूँगी, तो वो भी मैंने रखी हुई है, उनको मैं बेलूँगी अभी फटाफट से। और अब मैं आपको ये पहले बड़ा वाला जो मेरी पूड़ी है वो बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी साइड से नहीं फट रही है, बहुत ही आसानी से बिना घी तेल लगाए हुए भी पटे पर अच्छी तरह से हम इसको बेल पा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा आटा जो है वो गूँथ के तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से इसको मैं बेलना है, और ये हल्का सा इस तरह से मोटा ही होता है। तो बस इनको हमने बेल लिया है, तो हमारी छोटी वाली बेल गई हैं और बड़े वाले भी हमने बेल लिए हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो पहले हम बड़े वाले को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम छोटी वाली फ्राई करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो पहले फ्राई करना है आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने गणपति की फ्राई कर ली थी, उनको हमने रख दिया है एक प्लेट में, क्योंकि गणपति को इनका हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और हल्की सी ये इस तरह से ब्राउन कलर की हो जाती है सेकने के बाद। तो इनको हल्का सा ब्राउन ही सेकना है, एकदम लाइट कलर का आपको नहीं सेकना है, वरना वो खाने में भी कच्ची लगेगी। तो बस इस तरह से हम पहले हमारे बड़े वाले जो मीठी पूड़ियाँ हैं उनको सेक लेते हैं, और उनको हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे। एकदम हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, वरना खाने में कच्ची लगेगी। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो वो जली हुई भी लगेगी, इसलिए गैस का जो फ्लेम है वो आपको मीडियम टू हाई रखते हुए ही इनको बनाना है। तो इस तरह से मेरे जो मीठी पूड़ियाँ हैं वो बन चुकी हैं, सिक चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना मतलब आया है इसमें, तो इसी तरह से हमें इनको सेकना है। तो बस इस तरह से इसको हमने सेक लिया है, और इसी तरह से सारे मीठे पूड़ियाँ हैं जो उनको हम सेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम ना छोटी वाली पूड़ियाँ सेकेंगे। तो सारी मीठी पूड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं, कलर आप देख सकते हैं, साइज़ भी आप देख सकते हैं। और अब छोटी वाली जो हैं वो तो एक साथ दो दो भी इसमें डल जाएंगी। तो इस तरह से एक साथ दो-दो डाल के हम इनको सेक लेते हैं। और ये जो मीठी पूड़ियाँ हैं ये दही के साथ खाई जाती हैं। आज हम नमक नहीं खाते हैं, तो बिना नमक का ही खाना होता है। तो इस तरह से मीठी पूड़ी और प्लेन दही जो होता है उसके साथ ही हम इसको खाते हैं। तो इस तरह से इनको हमने बना लिया है। और गणपति को भी हम साथ जो मीठी पूड़ियाँ हैं पहले उनका भी भोग लगाएंगे। और आज शिव पार्वती और गणेश जी की ही पूजा होती है। तो बस वो पूजा करेंगे, और फिर बाद में शाम होने के पहले मतलब 4 बजे तक हम ये जो प्रसाद है वो खा लेते हैं। तो मैंने इनको पहले ही बना के रख दिया है। तो इस तरह से हमारी छोटी जो पूड़ी है वो देखिए एक साथ 2 सिक गई हैं और 2 मैंने और डाल दी हैं।
तो बस इसी तरह से सारी हम सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे सारी मीठी पूड़ियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं और ये दही भी हमने निकाल लिया है, तैयारी हमने कर ली है। तो इनको मैं ले चलती हूँ और अभी मैं इनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। वो तो मैंने पहले जो गरम-गरम थी इसलिए फैला के उनको रखा था, पर अब इनको हम एक साथ रख देते हैं और यहाँ पे हम दही रख लेते हैं। साथ ही साथ हमारी जो छोटी पूड़ियाँ हैं उनको हमने रख ली हैं और इधर मैं आ गई हूँ जहाँ पे हमारे गणपति रखे हैं, वहाँ पे मैं रख देती हूँ ये जो प्रसाद बनाया है वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बस ये हमारा प्रसाद जो है आज का वो एकदम रेडी है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।